हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हम कर चुके हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। जो ग्रुप 16 है उसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं और चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, वैलेंस शेल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, वो है NH2NP4। आगे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करेंगे। नेक्स्ट है इसके अक्रेंस। अक्रेंस में जो सल्फर होता है इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में बहुत थोड़े अमाउंट में हमारा सल्फर मिलता है। कितना मिलता है? 0.03 से 1% तक। ओनली दिस मच सल्फर इज अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट। सल्फर एग्जिस्ट एज सल्फेट एंड सल्फाइड्स। सल्फर हमें सल्फेट्स की फॉर्म में मिलेगा और सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेगा। कौन कौन से सल्फेट है? जिप्सम, एप्सम सॉल्ट एंड बेरियम सल्फेट। जिप्सम इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4 2 water, एप्सम सॉल्ट इज MgSO4 7 water, बेरियम सल्फेट इज BaSO4। these are the sulfates और हमारा सल्फर जो है वो सल्फेट की फॉर्म में मिलता है। एंड अदर वन इज सल्फाइड्स। सल्फाइड्स की फॉर्म में भी सल्फर मिलता है। कौन कौन से सल्फाइड्स है वो? लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड्स एंड कॉपर पायराइड। लेड सल्फाइड्स को हम गैलीना भी बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंडे, एंड दिस इज कॉपर पायराइड। नेक्स्ट इज इन वॉल्केनोज सल्फर अकर्स एज H2S गैस। वॉल्केनोज में H2S गैस निकलती है। इन H2S गैस सल्फर इज प्रेजेंट। द स्मेल ऑफ H2S गैस इज लाइक रोटन एग। रोटन एग लाइक स्मेल होती है H2S गैस की। एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल सल्फर इज प्रेजेंट इन एग, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड एक्सेट्रा। इन सब में सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सेलेनियम एंड टेलुरियम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए सल्फाइड्स। सेलेनियम एंड टेलुरियम सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसकी स्टडी बहुत कम है, ठीक है। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एंड द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अगर हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन दीज एलिमेंट्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज होता है। जैसे ग्रुप 15 में भी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज होता है। इन जनरल पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हुए, अप टू डाउन जाते हुए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज ही होता है। इट इज़ जनरल इन ऑल द ग्रुप्स। क्यों होता है? बिकॉज शेल नंबर इंक्रीजेज। फिर नाउ वी विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52, पोलोनियम का 84। सो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 2p4, सल्फर का नियॉन 3s2 3p4। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 12 4 + 4 करोगे तो 16। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फर। सेलेनियम का होगा आर्गन 3d10 4s2 4p4। टेलुरियम का क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4 और पोलोनियम का जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p4। एक चीज़ याद रखना कि जब सेलेनियम से पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन d ऑर्बिटल्स, ठीक है। पोलोनियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन d and f बोथ, d and f ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं। तो इसका भी हम आगे असर देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स d और f में आते हैं इसकी वजह से क्या इफेक्टराइज होता है। ये हमने नाइट्रोजन फैमिली में भी किया था। सो द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज NH2NP4। S में 2 इलेक्ट्रॉन है देखो सभी में, और P में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन द ग्रुप 15। ग्रुप 16 के आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से कम है। क्यों कम है? ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों है? रीज़न हमें पता है। ग्रुप 15 की जो जनरल वैलेंशियल कन्फिग्रेशन थी वो क्या थी? NH2NP3। P में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये जो हमारा कन्फिग्रेशन है ग्रुप 15 का, इट इज़ हैविंग सम स्टेबिलिटी, ठीक, बिकॉज P इज़ हैविंग हाफ इलेक्ट्रॉन। P में अगर 3 है या 6 है, P अगर फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। तो और स्टेबल कन्फिग्रेशन में इसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए।
तो इन केस ऑफ ग्रुप 15 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या इन जनरल आप बोल सकते हो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 का कन्फिगरेशन क्या था, NH2NP। फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था फॉर वैलेंस शेल, NH2NP4। So, ionization enthalpy of group 16 is less than group 15. This is due to the fact that group 15 elements have extra stable half-filled p orbitals in electronic configuration. The next property हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो इन जनरल दे ऑल शो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमें पता है कि दे आर हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इफ़ दे विल गेट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स दे विल एक्वायर स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज़ द रीज़न दे ऑल शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आफ्टर गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम देखें तो होना क्या चाहिए कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, पोलोनियम का कम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, बट ऑर्डर ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू सल्फर। क्लियर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है दैन सल्फर। बाकी के केस में ऑन मूविंग डाउन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है। इसका रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शनली कम क्यों है सल्फर से। हमें पता है ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, ठीक है, साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉल, लेकिन सल्फर का साइज क्या होता है, बिगर होता है। अब होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव कब होएगी, मोर नेगेटिव कब होएगी, जब कोई इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इफ़ इलेक्ट्रॉन इज इजीली एक्सेप्टेड बाय द एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होएगी। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होएगी। अब इन केस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इज हैपनिंग हियर, साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉल, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अराइजेस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल अराइज ओवर हियर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करें, रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का जो साइज़ है वो स्मॉल है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बीच में और जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन राइज हो जाएगा, क्योंकि साइज़ बहुत थोड़ा है इसके पास। इसके खुद के इलेक्ट्रॉन को बड़ी मुश्किल से इसने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंजस्टेड साइज़, और इन बाहर से कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको ये ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर सल्फ़र के केस में क्या है, सल्फ़र का साइज़ बिगर है, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा। तो यही रीज़न है, द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी स्मॉल, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन, क्रिएट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सेप्शनली लेस नेगेटिव दैन सल्फर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन था जो हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट था कि ऑन गोइंग फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बनता है, लेस नेगेटिव होता है, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज। ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि दे आर शोइंग लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लो एंड द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई। अगर ग्रुप 16 में देखें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ज़्यादा होती है एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लो होती है एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। इसका क्या रीज़न है, सो इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। सी द एग्जांपल हेयर, ऑक्सीजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, 8 एटॉमिक नंबर होता है। हेयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस स्टेबल,
बिकॉज पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज़ हैविंग लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब होता क्या है, लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वी हैव टू अप्लाई लेस एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा. सो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. लेस आयनेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड हियर. आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन O बिकम O पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, O बिकम O पॉजिटिव एंड द कन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p3. नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बिकम मोर स्टेबल. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी क्योंकि P में हाफ इलेक्ट्रॉन है. P फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल, वी नो दिस. तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी लगेगी वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन वो बहुत ज़्यादा लगेगी. स्टेबल कन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी. सो दैट इज़ वाई सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी इज़ हायर इन केस ऑफ ऑक्सीजन. बाकी एलिमेंट्स में भी सेम यही फॉलो करेंगे. So, to remove electron from the less symmetrical or less stable configuration, less energy is required. After removal of one electron, configuration become more symmetrical and more stable. Thus, high ionization enthalpy is required to remove second electron from group 16 element. And next is physical property. अगर हम physical property की बात करें तो oxygen and sulfur जो elements हैं they are typical non-metal. सिलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड्स एंड पोलोनियम इज़ मेटल. एक चीज़ मैं बताऊंगी, नॉन मेटल्स के केस में या प्योरिटी टेबल में अगर एक चीज़ जनरल है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है. पोलोनियम इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, और ये मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है. ऑक्सीजन एंड सल्फर इज़ टिपिकल नॉन मेटल एंड सिलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड्स होगा. नेक्स्ट वन इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एज वी गो डाउन इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वी गो डाउन ग्रुप इंक्रीज होता है. अब क्यों इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है, एज वी गो डाउन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा और मास भी इंक्रीज होएगा. जब मास इंक्रीज होगा तो फोर्सेज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट इज़ वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. सो एज वी मूव डाउन फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम, वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेज एंड हैंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज. मॉलिक्यूल्स आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा. कौन सा इंटरेक्शन बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन ये जो इंक्रीज है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का वो कहाँ तक होता है, अप टू टेलुरियम होता है. टेलुरियम से पोलोनियम तक जाते हुए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. सो वी कैन से दैट थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पे क्या होगा कि होना क्या चाहिए था, पोलोनियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था फ्रॉम टेलुरियम, बट होता क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पोलोनियम इज़ लेस देन द टेलुरियम. अब ये क्यों हो रहा है, वाई दिस इज़ हैपनिंग. अब इसका क्या आंसर होगा, इसका ये रीज़न है कि जैसे ही हम टेलुरियम से पोलोनियम तक जाएंगे तो एक फैक्टर अराइज होगा, दैट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट. एक इफेक्ट अराइज होगा, उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये हमने ग्रुप 15 में भी किया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जब एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, और एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम और व्हेन वी आर मूविंग डाउन इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन DNF ऑर्बिटल, और हमें पता है कि DNF ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो दे क्रिएट पुअर शील्डिंग इफेक्ट. जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, इफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज देयर, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड कर लेगा. स्पेशली वो एस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टाइटली होल्ड कर लेगा. यहाँ पे ग्रुप 16 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, NS2NP4. इफ एस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली होल्ड बाय द न्यूक्लियस, सो ओनली P इलेक्ट्रॉन विल लेफ्ट. ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी. जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी कम बॉन्डिंग होगी. तो यही रीज़न है. ऑन गोइंग टू पोलोनियम, इनर्ट पेयर इफेक्ट अराइजेज, सो एस इलेक्ट्रॉन इन पोलोनियम आर लेस अवेलेबल as compared to those in tellurium. As a result, van der Waals force of attraction will be weaker in case of polonium. जितने less available होंगे उतने ही weak interaction होगी.
नेक्स्ट इज एलिमेंटल स्टेट। अगर एलिमेंटल स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विच इज़ अ गैशियस डायटोमिक फॉर्म। O2 एग्जिस्ट एज डायटोमिक फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अदर एलिमेंट्स जो हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड, सिलेनियमेट एंड टेलुरियमेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई O2 एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइल अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन है वो O2 बना के क्यों खुश है? वो O5, O6, O7, O8 क्यों नहीं बनाता लाइक अदर एलिमेंट्स? बाकी एलिमेंट्स एसिड मतलब ऑक्टा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने N2 का केस किया था। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन का साइज़ होता है स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, कि इसका साइज़ क्या है? स्मॉल है। अब स्मॉल एलिमेंट्स में जो पी पाई डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो भी क्या होती है? स्ट्रांग होती है। स्मॉल एलिमेंट्स के जो पी पाई ओवरलैपिंग होएगी ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बनने के बाद जो पी पाई ओवरलैपिंग होएगी वो क्या होएगी? स्ट्रांग होएगी, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्स है। अगर हम बिगर एलिमेंट्स की बात करें तो जो बिगर एलिमेंट्स है उसमें पी पाई ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती। पी पाई ओवरलैपिंग इफेक्टिव कब होएगी? जब एलिमेंट स्ट्रांग होंगे। ठीक है, बिगर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग इजीली नहीं होती है। तो बाकी केसेस में डबल बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं होते हैं बाकी एलिमेंट्स में, लेकिन ऑक्सीजन के केस में स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड बनता है। एंड वंस डबल बॉन्ड इज फॉर्म इट बिकम O2, और O2 बनने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। O2 का इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन बहुत वीक होता है। जब इंटरेक्शन वीक होता है तो ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और किसी से कंबाइन नहीं होता, इनर्ट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यही रीज़न है कि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन आइटम फॉर्म्स पी पाई डबल बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन आइटम टू फॉर्म O2 molecule. The intermolecular forces of attraction between O2 molecules are weak and hence O2 exists as diatomic molecule, but rest of the elements do not form p pi multiple bonds due to large size and do not exist as diatomic form. Instead prefer to form single bond. बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि जो एलिमेंट्स हैं दीज एलिमेंट्स जो है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं दे शो एलोट्रॉपी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सल्फर के एलोट्रॉप्स हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें पता है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं दे आर हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दे कैन एक्वायर द स्टेबल कन्फिगरेशन, उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब एक्वायरिंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन फैमिली है दे शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज एज वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है यही रीज़न है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। -2 के अलावा ये प्लस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 शो करेंगे, +4 एंड +6 शो करेंगे। जो +4 एंड +6 है आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि ये शो करते हैं। फिर एक चीज़ है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। +6 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन दीज एलिमेंट्स डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? इसका एक ही रीज़न है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमने ग्रुप 15 में भी किया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि जब s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। हमने अभी समझा था कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप electrons are filling in DNF orbitals, poor shielding effect arise, and due to poor shielding effect nuclear charge increases and s electron will not participate in bonding, only p electron will left. configuration इनका होता है NS2 NP4। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर ये पार्टिसिपेट करते तो +6 होगा, बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इनकी पार्टिसिपेशन कम हो रही है और लास्ट में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पार्टिसिपेशन। सो दे विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही रीज़न है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन से ज़्यादा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ
देन इट कैन शो प्लस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. सो कुछ हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के अलावा भी होते हैं. फॉर एग्जांपल OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है. O2 में 0 होता है क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट है. O3 में -1 होता है. ठीक है, ऑक्सीजन -1 भी शो करता है. H2O2 में देखो, H2O2 में जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो, हेयर हाइड्रोजन इज शोइंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन क्या शो करेंगे -1. तो H2O2 में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. फिर हम बात करते हैं O2F2. O2F2 में ऑक्सीजन इज शोइंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. देन हम बात करते हैं O2F2 में +1 शो करा. कैसे, ये स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन पे +1 होगा, फ्लोरीन पे -1 होगा क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव आएगा. सो ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स में -2 के अलावा भी दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अदरवाइज ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 ही होता है. नेक्स्ट हम करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का सब एनोमलस बिहेवियर या यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है जो इसको बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा यूनिक बनाती है. ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है. इट इज़ हैविंग स्मॉल साइज. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा क्योंकि साइज स्मॉल है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा. न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी देयर, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज की एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है. तो यही सेम प्रॉपर्टी हमने नाइट्रोजन की भी की थी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप का तो उसमें यही प्रॉपर्टीज़ होंगी. स्मॉल साइज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डी ऑर्बिटल उनमें एब्सेंट होगा. फिर नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी हम करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की. हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड ऑफ फॉर्मूला H2E बनाते हैं. E क्या है यहाँ पर, E इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. सो हाइड्राइड्स आर H2O, H2S, H2TE, H2PO. These are the hydrides formed by group 16 elements. अब इन हाइड्राइड्स की हम एसिडिक प्रॉपर्टी देखेंगे, बॉन्ड एंगल देखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे. तो देखो, सबसे पहले अगर हम इन हाइड्राइड्स की बात करें तो ऑन गोइंग फ्रॉम H2O to H2PO जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है. ऑन मूविंग डाउन इन दीज हाइड्राइड्स एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज. वाई इंक्रीजेज, तो हमें पता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप EH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है. अब EH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है. देखो, एसिडिक नेचर क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग H पॉजिटिव. जब कोई H पॉजिटिव रिलीज करता है तो वो एसिडिक नेचर शो करता है. अब ये जो हाइड्राइड्स है उसमें अगर हम बात करें वाटर की और लास्ट ले लेते हैं, लास्ट हाइड्राइड इज H2PO. आपको पता है इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा. जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा. जितनी जल्दी से टूटेगा उतनी जल्दी से H पॉजिटिव रिलीज करेगा. तो दिस हाइड्राइड विल रिलीज H पॉजिटिव वेरी इजीली क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है. तो यही रीज़न है ऑन मूविंग डाउन इन हाइड्राइड्स He बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, हैंस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिक्रीजेज. बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, कम एनर्जी लगेगी और बॉन्ड टूट जाएगा. बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिक्रीजेज and the release of H ion become easy. So H2PO is having more acidic nature and the order will be like this कि इसकी acidic strength ज़्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी. तो ये order हम लिखेंगे. फिर नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी यही वाला ऑर्डर फॉलो करेगा. क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, H गिविंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, H गिविंग नेचर, जो किसी का रिडक्शन करते हैं. तो जल्दी से H कौन रिलीज़ करेगा, वही सेम रीज़न है कि ये जो है H2PO है, इट रिलीज़ H वेरी इजीली. ये जल्दी से H हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है. वही सेम रीज़न आएगा जो हमने एसिडिक करेक्टर वाले में लिखा है कि ऑन मूविंग डाउन इन हाइड्राइड्स He बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एंड रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेज. वही सेम रीज़न है. अब हम देखते हैं बॉन्ड एंगल. अगर बॉन्ड एंगल का केस देखें
तो इन हाइड्राइड्स में वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है, H2S का 92.1 डिग्री है, H2SC का 91 डिग्री है एंड H2T का 90 है। तो वाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन हाइड्राइड्स, वाटर का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्यों है? ये सारे क्वेश्चन राइज होते हैं जिसको हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि जो वाटर होता है उसके पास O के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ऑक्सीजन इज हेयर sp3 हाइब्रिडाइज, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल शुड बी 109 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, बट ये एंगल 109 की बजाय 104 पॉइंट समथिंग है। तो ये एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है? पहले तो ये हम देखते हैं कि वाटर में एंगल 109 की बजाय 104 क्यों है। तो इसका रीज़न आपने पहले भी 11th क्लास में किया होगा कि रीज़न क्या है, क्योंकि लोन पेयर आपस से रिपेल करते हैं। ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्शन ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है? 109 से 104 हो जाता है। तो यही रीज़न है कि वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109, बट कितना है? 104। अब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी हाइड्राइड्स के साथ। ये तो वाटर का केस था कि बाकी हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल कम क्यों है। तो देखो कि वाई बॉन्ड एंगल इन वाटर इज मोर देन द अदर हाइड्राइड्स। इन केस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको ऐसे समझते हैं, देखो जो वाटर के केस में वाटर क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इज वाटर का जो सेंट्रल एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट ट्राई टू पुल बॉन्ड पेयर टूवर्ड इटसेल्फ, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिए क्योंकि बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड्स ट्राई टू कम क्लोजर, और उससे क्या होगा? बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड पे रिपल्शन अराइज हो जाएगा। अब बॉन्ड पे रिपल्शन जो है वो वाटर के केस में मैक्सिमम होता है। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड्स के बीच में, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो बॉन्ड्स हैं वो अवे चले जाएंगे, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ जाता है। लेकिन बाकी हाइड्राइड्स के केस में क्या है कि जो साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट है वो बिगर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा वो नहीं अट्रैक्ट करेंगे, तो ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा। बाकी केसेस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है। सो इन केस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल। So in this case bond pair repulsion is more and bond move away, so angle increases up to 104.5 degree. But in case of other hydrides electronegativity of central element decreases. Electronegativity central element की central non metal की decrease होती है। thus bond pair repulsion क्या होता है? कम हो जाता है and bond angle decrease हो जाएगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड पे रिपल्शन होगा उतनी उस चीज़ को रिपल्शन को कम करेंगे, बॉन्ड एंगल उतना ही बढ़ जाएगा, बॉन्ड्स दूर चले जाएंगे और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड पे रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल कम ही रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज हाइड्राइड्स। अगर इन हाइड्राइड्स को देखें तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ये वाला ऑर्डर फॉलो करती है, यानी H2 इज मोर स्टेबल and H2T is less stable. थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स कि ऑन हीट करने पर कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? तो ऑन हीटिंग वाटर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा, बट H2T जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। वही सेम रीज़न है, हमें पता है कि ऑन मूविंग डाउन इन हाइड्राइड्स EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, तो हीट करने में सबसे जल्दी ये ब्रेक हो जाएंगे इसके बॉन्ड्स क्योंकि इट इज़ लेस स्टेबल। नेक्स्ट है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ मोर देन द H2S। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ मोर देन H2S। ये ऐसा क्या रीज़न है? हमें पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो सिमिलरली यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ मोर। बट H2S के केस में क्या? इन H2S देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट अमंग द मॉलिक्यूल। रीज़न क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए। वाटर के केस में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक प्लेस अमंग द मॉलिक्यूल, फॉर्म होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट H2S के केस में नो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्रेजेंट, सो नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर। एंड वो जो H2S के मॉलिक्यूल्स हैं वो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो दूर दूर रहेंगे और गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है, उसका भी वही आंसर है, H2S एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट, क्योंकि एंड वाइल H2S एग्जिस्ट एज गैशियस फॉर्म। तो लिक्विड स्टेट में क्यों होता है आप बोलोगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और गैशियस फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि आप बोलोगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। सो इन वाटर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द suitable for making hydrogen bond among its molecule, so such kind of hydrogen bonding exists in no such kind of hydrogen bonding नहीं होती है H2S में, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यही रीज़न है ये गैशियस फॉर्म में होता है। सेम यही रीज़न दोगे आप इस क्वेश्चन के लिए भी। अब एक चीज़ और है कि वाटर लेस वॉलेटाइल क्यों है अमंग ऑल द हाइड्राइड्स। तो लेस वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम वॉलेटिलिटी को बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जो वॉलेटिलिटी है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वॉलेटिलिटी कम होगी। वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अमंग इट्स हाइड्राइड्स। वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो लेस वॉलेटाइल है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस हैं। बट बाकी हाइड्राइड्स के केस में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम मीन्स क्यों कम है, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली इंटरेक्शन नहीं है। जब इंटरेक्शन नहीं है तो वो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वॉलेटाइल हो जाएंगे, दे विल वॉलेटाइल ईजिली। तो यही रीज़न है, इफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर लेस वॉलेटाइल। बाकी के जो टॉपिक्स हैं ग्रुप 16 के वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।